आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया की आज की खास रिपोर्ट मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू की दोगलेपन से जुड़ी हुई है। मोइज़ू अभी तक एहसान फरामोशी का एक नमूना बने थे, अब उन्होंने उस हद को भी पार कर दिया है। बरसों पुरानी दोस्ती को दुश्मनी में बदलने की कला में माहिर हो चुके हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू। भारत के साथ रिश्ते तो वो पहले ही खराब कर चुके हैं, लेकिन उनकी एहसान फरामोशी की इंतहा यह है कि वो सिर्फ इतने से ही बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में मालदीव सरकार ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिसका भारत को मुंहतोड़ जवाब देना ज़रूरी हो गया है। आइए अब बात करते हैं भारत मालदीव के रिश्तों में आई इन दरारों के बारे में। मालदीव ने अपने देश से 43 भारतीयों को डिपोर्ट करने का फैसला लिया है और ये उस वक्त लिया है जब मालदीव की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने मोइज़ू से भारत के रिश्तों को बहाल करने की जोरदार गुहार लगाई है। जाहिर है ये फैसला उन्होंने चीन के दबाव में आकर लिया है और वो अपने लोगों से ज़्यादा चीन को अपना वफादार मानते हैं। पहली नज़र में मोइज़ू का ये फैसला सिर्फ उनकी मंशा पर सवालिया गहरा निशान लगाता है, क्योंकि मालदीव सरकार कुल 186 विदेशियों को देश से निकाल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के 83, श्रीलंका के 25 और नेपाल के 8 नागरिक भी शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि देश निकाला वाले लोगों में से एक भी चीनी नागरिक शामिल नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के रिश्ते चीन के मुकाबले भारत के साथ बेहद मजबूत हैं। यहाँ मोइज़ू का संदेश साफ है, दुश्मन के दोस्त हमारे भी दुश्मन हैं। यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मालदीव से निष्कासित किए जा रहे इन विदेशी नागरिकों का क्या अपराध है, ये भी खुलकर मालदीव सरकार नहीं बता पा रही है। इसके साथ ही ये भी साफ नहीं किया जा रहा है कि इन्हें कब देश से निकाला जाएगा। तो ये तो रही भारत और मालदीव के बीच एक और नई दरार की, लेकिन दूसरी दरार भारत के लिए कहीं ज़्यादा गंभीर मसला है, क्योंकि ये सीधा मामला चीन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको मालूम रहे कि हाल ही में रिसर्च के नाम पर एक चीनी जहाज हिंद महासागर में मौजूद है। भारत समेत दुनिया के सारे देश जानते हैं कि रिसर्च तो सिर्फ एक बहाना है। इस जहाज का असली मकसद भारत के खिलाफ जानकारी जुटाना और जासूसी करना है। भारत सरकार ने जब इस मसले पर सख्त रुख अपनाया तो श्रीलंका ने अपने उस फैसले को पलट दिया, जिसमें श्रीलंका ने पहले इसी चीनी जहाज को अपने बंदरगाह में रुकने की इजाज़त दी थी। यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ समुद्र में मालदीव के सहयोग से रचे जाने वाले इस षड्यंत्र का। यहाँ पर गंभीर बात यह है कि इस मुद्दे पर कैसे मालदीव की मोइज़ू सरकार ने अपने दोगले चेहरे को भारत के सामने उजागर किया है। पहले तो मोइज़ू सरकार ने यह कहा था कि इस चीनी जहाज को किसी भी तरह की रिसर्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन अब काफ़ी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में आई कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मालदीव सरकार ने चीनी जहाज को रिसर्च करने की अनुमति भी दे दी है। निश्चित ही सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए काफ़ी गंभीर चिंता की बात है। भारत की मोदी सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए अपनी सारी राजनयिक और सामरिक तैयारियों को पूरा कर लिया है। अब गौर कीजिए, लंदन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर सिरान एलेनपुरोमा के गंभीर आरोप की। इनका दावा है कि लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर दूर खड़ा ये चीनी जहाज भारत के खिलाफ डेटा जुटा रहा है और ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कैसे रंग बदल रहा है मालदीव। एक शेर है, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी तो आपसे तुम और तुम से तू होने लगी। अब देखना यह है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में बन रही ये दरारें कहीं इतनी चौड़ी खाई न बन जाएं, इसे पाटना नामुमकिन हो जाए। दोस्तों, हमारी ये खबर और रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अपने विचार हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। आपके विचारों के आधार पर हम अपने खबरों में, अपनी रिपोर्ट्स में लगातार सुधार करेंगे।
ब्लिट्स इंडिया के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद।